नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राजस्थान, ठीक है। क्या होगा? तो राजस्थान होगी सबसे बड़ा। भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो वो है राजस्थान। अगर इसी के जगह पर यह रहता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसका जो आंसर होती वो होती उत्तर प्रदेश। कौन सी होती? तो उत्तर प्रदेश होती, ठीक है। ये किसके दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, ठीक है। अब हम लोग देखिए 2 नंबर के प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। क्या है? जन गण मन भारत का यह राष्ट्रगान है, ठीक है। जन गण मन। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाती है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ठीक है। जन गण मन के रचयिता कौन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगी वह होगी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या होगी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कभी कभार ठाकुर भी लिखा रहता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहें या रविन्द्रनाथ ठाकुर, दोनों एक ही है, ठीक है। ये जन गण मन के रचयिता हैं, ठीक है। इन्होंने ही यह रचना की है, ठीक है। अब देखिए कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो कितना सेकंड का समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय आता है। और यही तो क्वेश्चन कभी कभार यह पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत गाने में राष्ट्रगीत कौन सी है, तो वह है वंदे मातरम। क्या है? तो वंदे मातरम। तो ये है वंदे मातरम। क्या है? तो ये राष्ट्रगीत है, ठीक है। और कभी इस पर क्वेश्चन आती है कि वंदे मातरम गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो इसमें लगता है 65 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना है कि भारत का अगर राष्ट्रगान कहे तो वह है जन गण मन, इसको गाने में 52 सेकंड का लगता है समय, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और भारत की राष्ट्रगीत की बात करें तो वह है वंदे मातरम, यह एक राष्ट्रगीत है, उसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और इनके रचयिता जो हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वंदे मातरम के, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होनी है। अब देखिए यहाँ 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह है गंगा, ठीक है। कौन सी है? तो गंगा है। यह गंगा जो है ना अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल करके होती है, बनती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब जाकर के गंगा कहलाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम भारत की सबसे चौड़ी नदी का बात करें, ठीक है, सबसे चौड़ी नदी का बात करें तो वह है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सी नदी है? तो वह ब्रह्मपुत्र है। और लंबी नदी का बात करें तो वह गंगा है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो यह नारा हमारे भारत के महान क्रांतिकारी कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। किन्होंने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, ठीक है, यह उड़ीसा में कटक में होती है, ठीक है। उड़ीसा के कहाँ? कटक में होती है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होती है, तो उड़ीसा के कटक शहर में होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है कि उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, ठीक है। तो उगते सूर्य का देश ये जापान को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है जापान, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ठीक है, तो डूबते सूर्य का देश वो कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक है। डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। लेकिन अगर उगते सूर्य का देश कहा जाए तो वो जापान को कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि उगते सूर्य का देश जो है वो जापान है, लेकिन आपसे ये पूछे कि डूबते सूर्य का देश कौन सा है, तो वो है नॉर्वे, ठीक है। 7 नंबर में है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं, ठीक है, लोहा कहा जाता है आयरन को, ठीक है। कभी कभार लिखा रहता है लौह तत्व, ठीक है, कभी तब लिखा रहता है लौह तत्व कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होती है, ठीक है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया, जिसको हम कह सकते हैं खून की कमी, ठीक है। तो खून की कमी हो जाती है आयरन की कमी से, ठीक है।
तो कौन सी रोग होती है? एनीमिया रोग होती है। ये किसके कारण? तो आयरन की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। और आयरन सबसे ज़्यादा पालक साग हो गया, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हो गया। अब आगे हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का, तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल जो नाम था, वास्तविक जो नाम था, वह था नरेंद्र दत्त, ठीक है। क्या नाम था? तो नरेंद्र दत्त नाम था, ठीक है। आप यह याद रखिएगा। आज हम लोग यहीं तक के प्रश्न को बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी जीके का पोर्शन आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।